प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो 2018 में पूछा गया है और ये 5 अंक का क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है, डी समांतर बीसी है तथा बी डी बटा डी ए बराबर 5/3 है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल त्रिभुज बी एफ सी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को बनाते हैं। सॉल्यूशन जो दिया रहता है पहले हम उसे लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी तथा बी डी बटा डी ए बराबर 5/3। तो हमें निकालने क्या कहता है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल बराबर हुआ, यही ज्ञात करना। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी देख रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई और ये बड़े त्रिभुज ए बी सी, इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि डी ई समांतर बी सी है, ठीक है। तो डी ई जब समांतर बी सी है तो इसमें क्या होगा, एक कोण ए डी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कोण ए डी और ये कोण ए बी सी, ये दोनों बराबर होगा। क्या होगा, कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। क्यों होगा, तो संगत कोण। क्यों होगा, ये संगत कोण है, इसलिए संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें फिर आप देख सकते हैं डी ई समांतर बी सी, और ये जो है तिर्यक रेखा है, ए बी क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये समांतर रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ है। इसका भी मैं एक वीडियो संगत कोण, एकांतर, अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ये सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि संगत कोण किसे कहते हैं, क्यों ये बराबर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ से कि आप ए बी सी ए डी ई त्रिभुज में हाथ घुमाते हैं तो कोण ए पर जाता है, और फिर बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी पर हाथ घुमाते हैं तो भी कोण ए पर जाता है। तो कोण ए बराबर ए उभयनिष्ठ है। क्या है, कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बराबर है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो ए समरूपता उपप्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से, ये भी थ्योरम पीछे लोड है। उपप्रमेय से ए समरूपता उपप्रमेय से क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती। तो वही बात हमको लिखना है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो अब देखिए इसका कौन सा भुजा समानुपाती होगा, तो डी, बड़े छोटे त्रिभुज का डी और बड़े त्रिभुज का बी सी। देखिए यहाँ पर ये डी ई भुजा और इसका बी सी, ठीक है, और फिर इसका ए डी और बड़े त्रिभुज का ए बी, छोटे त्रिभुज का ए डी और बड़े त्रिभुज का ए बी। तो डी बटा बी सी बराबर ए डी बटा ए बी, ये हमारा क्या हो जाता है, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए फिर त्रिभुज हम क्या लेंगे, इसको डी ई एफ, जिसको प्रूव करना है, डी ई एफ और बी एफ सी में। तो त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज बी एफ सी में, इस दोनों त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए इसका ये कोण और इसका ये कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। तो इस कोण का नाम क्या है, डी एफ ई और बी एफ सी। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण डी एफ ई
बराबर कौन बी एफ सी। बी एफ सी ये क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण। ये क्यों बराबर है? तो ये कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए एक कोण तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में। दूसरा कोण देखिए, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? तो देखिए यहाँ पर ये डी, देखिए इधर दिखा रहे हैं, जैसे ये डी रेखा और ये बी सी रेखा समांतर रेखा है। डी रेखा और बी सी रेखा कैसा रेखा है? समांतर रेखा। और ये कैसा रेखा है? तिर्यक रेखा। ये कैसा रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये इधर कौन बन रहा है? ये इधर, यानी विपरीत दिशा में बन रहा है। तिर्यक रेखा यानी समांतर रेखा के अंदर का कोण है, और ये जो है दोनों दो दिशा में बन रहा है। इसका मुंह देखते हैं इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसे कहते हैं एकांतर अंतःकोण। ये भी हमने वीडियो बनाया है, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? डी ई एफ, और इसका नाम होगा एफ बी सी। डी ई एफ कोण डी ई एफ बराबर कोण एफ बी सी। ये कैसा कोण है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतः कोणों का युग्म है, और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? दो कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता उपप्रमेय से, यहाँ पर भी समरूपता उपप्रमेय लगेगा। ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज बी एफ सी। देखिए अब हम लोग एक थ्योरम पीछे प्रूव किए हैं। क्या प्रूव किए हैं? हमें यहाँ ज़रूरत क्या है वो देखना है। हमें क्या दिखाना है? तो देख रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या थ्योरम प्रूव किए हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। लिख के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखना है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के दो, लिख दीजिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम भी पीछे प्रूव्ड हो गया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका संगत भुजा क्या है? तो इसका संगत भुजा है डी। इसका संगत भुजा क्या है? डी और बी सी। क्या है इसका संगत भुजा? डी और बी सी है, ठीक है। तो डी और बी सी इसका संगत भुजा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर डी और बी सी का वर्ग दिखाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? डी ई स्क्वायर बटा क्या होगा? बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको एक लाइन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? डी ई बटा बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, डी ई बटा बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? तो पहले हम इतना लिख लेते हैं तब देखेंगे पीछे। डी ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल। अब देखिए वहाँ पर डी ई बटा बी सी जो है किसके बराबर है? समीकरण फर्स्ट से हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी ई बटा बी सी किसके बराबर है? ए डी बटा ए बी। डी ई बटा बी सी किसके बराबर है? ए डी बटा ए बी। तो डी ई बटा बी सी के जगह पर हम ए डी बटा ए बी लिखेंगे। वहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? ए डी बटे ए बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखिए
यहाँ तक तो हो गया। अब जो है दिया है, परंतु दिया है, क्या दिया है, परंतु दिया है, क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी डी बटा डी ए, क्या दिया है, बी डी बटा डी ए बराबर 5/3। तो अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, बी डी बटा डी ए बराबर 5/3, बी डी बटा डी ए बराबर 5/3। अब क्या करेंगे हम, इसमें अपने मन से हम दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं बाद में बताएंगे। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो बी डी बटा डी ए +1 5/3 +1, इधर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा डी ए, इधर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा डी ए, और इधर क्या हो जाएगा बी डी जोड़ डी ए, और इधर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए बी डी जोड़ डी ए, बी डी जोड़ डी ए, तो ये फिगर से अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर बी डी जोड़ डी ए तो ए बी हो जाता है, बी डी जोड़ डी ए क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो यहाँ पर अब ए बी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डी जोड़ डी ए को क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा डी ए बराबर 5/3 8/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम इसको पलटना मारेंगे। क्या हम करेंगे, एक बार इसको पलट मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी ए बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3/8, 3/8। अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए यहाँ पर ए डी है, ए डी बटा ए बी, ए डी को ही डी ए कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में डी ए बटा ए बी का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए डी बटा ए बी का होल स्क्वायर, ए डी बटा ए बी का होल स्क्वायर क्या है, ए डी बटा ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब देख सकते हैं ये ए डी डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए डी बटा ए बी बराबर हमारा कितना आया 3/8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3/8 लिखेंगे और क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 8 8 कितना हो जाएगा 64, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूरा होता है। अब आप अच्छा से इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कितना आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी जिस क्वेश्चन को हम हल किए उसी में ये अथवा में पूछा हुआ है, ये भी 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया एनुअल में, ठीक है, और उसी का ये अथवा है। त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त भुजाओं बीसी सीए तथा एबी को क्रमशः डीई तथा एफ पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करें कि एफ जोड़ बीडी जोड़ सी बराबर एई जोड़ सीडी जोड़ बीएफ बराबर हाफ त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो चलिए हम पहले इसका एक फिगर तैयार करते हैं। तो चलिए इसका हम पहले फिगर बनाते हैं। ये क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी, तो पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं। इसमें कहता अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त चलिए उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन लगभग बन गया है। ठीक है, ये अंतःवृत्त है। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी ये इसका केंद्र है,
ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि थ्योरम ये भी प्रूव हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। ये हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होते हैं। ये हम थ्योरम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए बिंदु ए से जो स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त पर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा था, BC पर जो है डी बिंदु है। BC पर क्या है, डी बिंदु है। CA पर क्या बिंदु है, ई बिंदु है। और इस पर AB पर कौन सा बिंदु है, F बिंदु है। वहाँ पर देखिए फिगर में हिसाब में ही लिखा हुआ था। यहाँ पर लिखा था अंतःवृत्त भुजाओं BC CA AB को क्रमशः DE F पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये BC को D पर, AC को E पर और AB को कहाँ करता है, F बिंदु पर स्पर्श करता है। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, यानी यहाँ पर A बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो वो क्या है, AF और AE है। तब देखिए बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो क्या है, AF बराबर AE। ठीक है, ये हम समीकरण फर्स्ट लेंगे। अब देखिए बिंदु B से, कहाँ से, बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तब देखिए B बिंदु से ये BD और BF, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्या हो गया, BD बराबर BF। ये हमारा समीकरण हो जाता है सेकंड। अब देखिए बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं तब देखिए अब CD बराबर CD बराबर, यहाँ C से CE और C से CD, तो CD बराबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD बराबर CE। समीकरण ये क्या हो गया, थर्ड। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड जोड़ थर्ड से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। AFBDCE है, यहाँ पर AFBD, यहाँ पर जो है ये जो है इसको CE कर देंगे, इस CE बराबर CD करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे CE और इसको कर देंगे CD। ठीक है, CE बराबर CD, एक ही बात है, CD बराबर C लिखें, लेकिन यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है, इसको ध्यान में देखते हुए लिखना है। तब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ते हैं तो क्या नियम है, बायां से जुटेगा, AF जोड़ BD जोड़ C। ठीक है, अब देखिए दाहिना को दाहिना से जोड़ेंगे तो क्या होगा, AE जोड़ BF और जोड़ क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर जो बायां है, यहाँ पर जो दाहिना है, वही यहाँ पर आ गया। देखिए AFBDC AECDBF उल्टा पुल्टा है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अतः त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं, तीनों भुजाओं का योग।
तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, अब देखिए तो त्रिभुज ABC के तीनों भुजा कौन कौन है? AB जोड़ BC जोड़ AC। अब देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं? तो AF जोड़ BF, AF जोड़ BF। तो लिखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं? AF जोड़ BF। चलिए BC को क्या लिख सकते हैं? देखिए BD जोड़ CD। क्या लिख सकते हैं? BD जोड़ CD। चलिए अब AC को क्या लिख सकते हैं? तो AE जोड़ CE, AE जोड़ CE। तो लिखिए AE जोड़ CE। यहाँ तक तो आप लिख दिए। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है वो देखिए। अब देखिए इसे प्रूव्ड क्या करना है? तो या तो आप इसको रखिए या तो इसको रखिए, इन दोनों में से किसी एक जो है, किसी एक को रखना और ये हाफ त्रिभुज ABC परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC का परिमाप तो हमने बाएं साइड लिया है, अब हमें दाएं साइड जो है इसको रखना है, इसी को। तो अब देखिए AF BD CE को रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि AF तो आपका है, AF है, ठीक है, और AF जोड़, ठीक है। अब देखिए AE फिर किसके बराबर है? AE, देखिए यहाँ पर AE किसके बराबर है? AE जो है AF के बराबर है ना। तो AE और AF जो है एक जगह कर दीजिए, ठीक है। AF जोड़ क्या हो जाएगा? AE, ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब देखिए AF के बाद हमको क्या मिल रहा है? BD। BD के साथ क्या रखना है? तो देखिए यहाँ पर BD किसके बराबर है? BD BF के बराबर है। तो BD और BF को आप एक जगह कीजिए, BD जोड़ BF। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर BD और यहाँ पर BF है। फिर हमको क्या रखना है? CE। तो CE लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CE। CE है हमारा, यहाँ पर C है, और फिर ये किसके बराबर है? तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 3 में CE CD के बराबर है। थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, CE बराबर CD, ठीक है, इसको काट दिए। CE और CD बराबर है, तो CE यहाँ पर देखिए CE है और यहाँ पर CD आपका छुटा हुआ था, तो CE जोड़ क्या हो जाएगा? CD, ठीक है। ओहो गलत कर दिया, CE जोड़ CE लिखेगा ना। CE किसके बराबर है? तो अच्छा चलिए CE जोड़ CD लिख दिए, CE जोड़ CD। अब देखिए कि AF और AE बराबर है, AF और AE बराबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? AF जोड़ AF, ठीक है। अब देखिए BD और BF बराबर है, तो क्या लिखेंगे? BD जोड़ BD, ठीक है। फिर CE और CD बराबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? CE जोड़ CE। आप समझ में आ गया आपको? ये क्या हो जाएगा? 2AF। ये क्या हो जाएगा? BD जोड़ BD 2BD। C जोड़ C क्या हो जाएगा? 2CE। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए? 2। तो क्या बचेगा? AF जोड़ BD जोड़ CE, ठीक है। और इधर आपका क्या आते जा रहा है? बायां साइड क्या आ रहा है? त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है। अब यहाँ तक लिखते जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर इतना आ गया। अब देखिए ये जो 2 जो है ये गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? बाएं साइड क्या हो जाएगा? हाफ त्रिभुज ABC का परिमाप, हाफ त्रिभुज ABC का परिमाप, और बराबर में क्या बचेगा? AF जोड़ BD जोड़ CE। और यही करना था हमें प्रूव्ड, यही करना था प्रूव्ड। तो चलिए देखिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी हमारे BTC बुक से नहीं लिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए नई चीज़ों के साथ हम मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।